नमस्ते बच्चों। तो आज हम बात करेंगे, देखिए आपके बुक में जो पेज नंबर 7 है उस पर क्या दिया है, डू यू नो यूज योर ब्रेन, और एक फॉसिल फ्यूल का पैराग्राफ देखें। उतना ही देखेंगे पर अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। क्लास 6 का पार्ट नंबर 10 हमारा वीडियो चल रहा है। पहला जो यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड, उसके बारे में जो है वो हमने पूरा देखा। अब आ गए हैं सॉइल लैंड को हमने देखा, तो अब बात करेंगे। देखिए इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो डू यू नो का पैराग्राफ है, उसमें आपको दिया है ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस क्या है, सबसे पहले हम ह्यूमस को समझेंगे कि ह्यूमस किसको बोला जाता है। देखिए ह्यूमस एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। फर्टिलाइजर यानी प्लांट के लिए एक न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। अब ये बनता कैसे है, देखिए ये सॉइल है ना, सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना वो ह्यूमस की होती है। ह्यूमस आता कहाँ से है, ठीक है, क्वेश्चन है कि ह्यूमस कहाँ से आता है। देखिए हमारे सॉइल के ऊपर यानी लैंड के ऊपर क्या है, प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट के जो पत्ते होते हैं, प्लांट होते हैं, वो कुछ दिनों के बाद जो है वो डाई हो जाते हैं और पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, कुछ पार्ट गिर जाता है प्लांट का, तो ये यहाँ पे आता है। कुछ एनिमल्स है वो मर जाने के बाद वो भी यही रह जाते हैं, हम इसको गाड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज आप सिंपल समझिए, इसको सड़ा देते हैं, खा देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं और उसका कन्वर्शन कर देते हैं ह्यूमस में। समझ में आ गया। तो ह्यूमस किससे बना, जो प्लांट के पार्ट थे, पत्ते थे, बाकी भी पार्ट थे, और जो एनिमल्स थे जो मरने के बाद जो है इसका डिकम्पोजिशन किसने किया, तो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स इसका डिकम्पोजिशन करते हैं और ये ऊपरी लेयर बनती है ह्यूमस की। और ये ह्यूमस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सॉइल। सॉइल को न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं। देखिए जो हम कुछ चीज़ें लेते हैं, ठीक है, हमारे पोषण के लिए हम दूध में कुछ मिलाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट मिलाते हैं, बच्चे पीते हैं, उससे उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। उसी प्रकार ये एक न्यूट्रिएंट का काम करता है प्लांट के लिए। तो प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो ये मिलते हैं गाइस इस ह्यूमस। ये एक फर्टिलाइजर का काम करता है। ये क्या करता है, एरेटिंग द सॉइल। तो सॉइल जो है वो भुरभुरी बन जाती है, उसकी वजह से एयर जो है वो अच्छी तरीके से उसमें पास हो सकता है। तो एरेटिंग कर देते हैं सॉइल में, अच्छी तरह से एयर जो है वो मिक्स हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी सॉइल की बढ़ जाती है। देखिए वाटर होल्डिंग यानी पानी को रोकने की क्षमता। तो अगर पानी रोक के रखेगी सॉइल तो उसमें जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो होगे। तो एरेटिंग भी करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाती है और सॉइल को न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट करता है ये ह्यूमस। अगर ये ह्यूमस का परसेंटेज 30 to 50% है तो ये गुड फर्टिलाइजर का काम करता है, तो वो सॉइल अच्छी मानी जाती है, उसमें जो है वो प्लांट अच्छी तरीके से जो है वो ग्रो होते हैं। ह्यूमस समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है आपको यूज योर ब्रेन। अब यहाँ पे दिया है कि सॉइल के कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं और उसमें से आपको अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो बायोटिक फैक्टर यानी क्या होता है, बायोटिक। जब हम बायोटिक बोलते हैं, बायो यानी लिविंग, जो लिविंग है, जिंदा चीजें जो है उसको बोला जाता है बायोटिक फैक्टर। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो जो जिंदा नहीं है ऐसी जो चीजें हैं उसको बोला जाता है अबायोटिक फैक्टर। अब जिंदा नहीं है, रॉक जिंदा है क्या, दगड़ जिंदा है क्या, नहीं है। वाटर जिंदा है क्या, नहीं है। सॉइल जिंदा है क्या, नहीं है। गैस जिंदा है क्या, नहीं है। एयर जिंदा है क्या, नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है उसको अबायोटिक फैक्टर बोला जाता है। बायोटिक यानी जिंदा, जैसे प्लांट है, छोटे छोटे माइक्रोब्स है, इंसेक्ट है, एनिमल है, ह्यूमन है, ये लिविंग थिंग्स है, जिंदा है, इसको लिए हम इसको बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। सॉइल की अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या होता है कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सॉइल किस किस चीज़ से बनी होती है। इसमें माइक्रोब्स भी होते हैं जो कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं पाते, इंसेक्ट होते हैं बहुत छोटे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वाटर होता है, स्टोन होते हैं, क्ले होती है, गैसेस होती है, मिनरल्स होते हैं, ये सारे क्या है तो सॉइल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इतनी चीज़ें मिला के जो है वो सॉइल बनती है। कुछ का परसेंटेज कम हो सकता है पर ये सारी चीज़ें होती है। अब माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, छोटे इंसेक्ट हो गए, स्मॉल प्लांट हो गए, ये क्या हो गया, बायोटिक फैक्टर हो गया, क्योंकि ये जिंदा है। और बाकी वाटर है, स्टोन है, क्ले है, गैस है, मिनरल है, एयर है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अबायोटिक, क्योंकि ये जिंदा नहीं है। तो आपने इसको डिफरेंशिएट समझ में आ गया कि हम सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और कैसे इसको अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में हमने डिफरेंशिएट किया। और लास्ट में एक दिया है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल क्या है, देखिए फॉसिल फ्यूल यानी क्या होता है, इसको बनने के लिए बहुत साल लगते हैं, हजारों लाखों साल लगते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि इसका क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है। देखिए होता, अब ये बनते कैसे हैं, देखिए होता क्या है, ये प्लांट्स है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है मान के चलो, बहुत बड़ी चीज है, और अप हेवल्स हो गया, अप हेवल्स यानी उल्टा पालत हो गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई चीज हो गई, इसमें से जमीन जो है वो फट गई और पूरी चीजें जो है, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, तो ये पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट यानी प्लांट है, कुछ एनिमल्स भी होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जमीन के अंदर जो है वो दब जाएंगे, ठीक है।
और लाखों साल वो वैसे ही रहेंगे और उससे जो है वो बनता है फॉसिल फ्यूल। यानी जो लिविंग थिंग्स होती है वो जब ज़मीन के अंदर दब जाती है तो कुछ सालों के बाद यानी हज़ारों लाखों सालों के बाद उसका कन्वर्शन होता है फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कैसे होता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो लिविंग थिंग टू प्लेस अंडरग्राउंड, यानी लिविंग थिंग अंडरग्राउंड हो जाती है, ज़मीन के अंदर दब जाती है और उसके बाद बनता है फॉसिल फ्यूल। आपको थोड़ा ही समझना है पर अच्छी तरीके से समझना है। जो हम पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन है, टार यानी जो डांबर यूज़ किया जाता है रास्ता बनाने के लिए, वैक्स यानी जो मेन होता है, ये सारे के सारे क्या है तो फॉसिल, इसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, यानी फॉसिल फ्यूल ही है जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। ठीक है, आपने देखा होगा कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है, घट गई है, जो मार्केट होता है इंटरनेशनल उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इससे फिर ये चीज़ें जो है वो उसको सेपरेट करके प्यूरिफाई करके ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है फॉसिल फ्यूल से। तो फॉसिल फ्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, जब बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स दब जाती है ज़मीन के अंदर तो कई सालों के बाद, हज़ारों लाखों सालों के बाद बनता है फॉसिल फ्यूल, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, टार, वैक्स जो है वो हमें प्राप्त होते हैं, हम उससे ये सारा चीज़ मिलता है। तो समझ में आ गया ये फॉसिल फ्यूल, ये जो सॉइल का फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट और ये ह्यूमस क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो आगे वाली चीज़ होगी वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज पूरा वीडियो में पूरी सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट की है क्लास 6 की, तो हर वीडियोस को देख के आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा, तो इसको भी ज़रूर देखना। ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पे पढ़ाई करना, वीडियोस देखने की कोशिश करना, सारा कवर हम कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।